जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा वरुखा नाम का एक भुला दिया गया गांव एक भयानक रहस्य छुपाए बैठा था। वहां हर 100 साल में एक बार एक गुप्त अनुष्ठान होता था जिसे गांव वाले फुसफुसाहट का अनुष्ठान कहते थे। जो भी बाहरी व्यक्ति इसके बारे में पूछता उसे बस ठंडी निगाहों और बंद दरवाजों का सामना करना पड़ता। अमीरा, एक जिज्ञासु इतिहासकार, इस अनुष्ठान का सच जानने के लिए गांव पहुंची। उसने अजीब अजीब कहानियां सुनी थीं, आधी रात को गूंजते मंत्र, गायब होते बच्चे और ऐसी फुसफुसाहटें जो एक बार कानों में पड़ जाईं तो कभी पीछा नहीं छोड़ती। अनुष्ठान की रात अमीरा गांव के प्राचीन पत्थर के वेदी के पीछे छिप गई। सामने एक घेरा बनाकर खड़े कुछ नकाबपोश लोग अपने हाथों में काले मोमबत्तियां पकड़े हुए थे जिनसे गाढ़ा लाल मोम टपक रहा था। बीच में एक नन्हा लड़का घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें खाली, होंठ हिल रहे थे, मानो किसी अनदेखी शक्ति से बातें कर रहा हो। फिर मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, धीमा, डरावना, परलोक से आया हुआ। हवा ठंडी हो गई, छायाएं जमीन पर रेंगने लगीं, मानो उनमें अपनी कोई जान हो। लड़के की फुसफुसाहट तेज हो गई। उसकी आवाज में सैकड़ों आवाजों की गूंज थी। नकाबपोश लोगों के शरीर अकड़ने लगे। वे एक साथ धीरे धीरे झूमने लगे। उनके चेहरे गहरे कपड़ों के भीतर छिपे हुए थे। अचानक अमीरा के कानों में एक ठंडी प्राचीन आवाज गूंजी, तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए था। अमीरा का शरीर जड़ हो गया। उसने देखा कि गांव वाले उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों की जगह बस खाली गड्ढे थे। लड़के ने मौन में चीख मारी और उसके पीछे से वहां एक काली भयानक परछाई उभर आई जो धीरे धीरे अमीरा की ओर बढ़ने लगी। अमीरा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिले तक नहीं। फुसफुसाहट तेज होती गई, बाहरी कर देने वाली। वे उसके दिमाग में घुसने लगी, अजीब अजीब शब्दों से उसे भरने लगी। शब्द जो वह समझ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसे जाने पहचाने लग रहे थे। अमीरा का शरीर कांप उठा, उसकी सांसें धीमी होने लगी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी गांव वालों की परछाइयां जो उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके होंठ किसी अनकही पूजा में हिल रहे थे। सुबह होते ही गांव फिर से सुनसान हो गया। वेदी खाली थी। लड़का गायब हो चुका था और उन नकाबपोश लोगों के बीच अब एक नई आवाज भी फुसफुसा रही थी। और भी रोमांचक कहानियों के लिए लाइक, शेयर करें और द कृषा शो को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।